इन दिनों मास्टर प्लान को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर जारी है, या यूं कहा जाए कि सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हैं तो गलत नहीं होगा। खासकर सावरा खेड़ी, दाऊद खेड़ी और जीवन खेड़ी की जमीनों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ कैबिनेट मंत्री मोहन यादव इन तीनों गाँव की जमीनों को आवासीय करने के पक्ष में है, तो दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन इस क्षेत्र को सिंहस्थ के लिए आरक्षित करने की वकालत कर रहे हैं। बहरहाल सबके अपने अपने तर्क हैं। अभय न्यूज की टीम ने सावरा खेड़ी, जीवन खेड़ी और दाऊद खेड़ी के बाशिंदों से बात कर ये जानना चाहा कि वे क्या चाहते हैं। तो इन ग्राम वासियों ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। इस समय हम मौजूद हैं दाऊद खेड़ी में, उस गांव दाऊद खेड़ी में जिसकी चर्चा इन दिनों टेलीविजन और तमाम समाचार पत्रों में है। विषय यह है कि दाऊद खेड़ी, जीवन खेड़ी और सावरा खेड़ी की जो जमीन है वह सिंहस्थ के लिए आरक्षित होना चाहिए या नहीं। सबके अपने दावे हैं, सबके अपने प्रतिदावे हैं, सब अपने अपने तरीके से इस बात को कह रहे हैं। कोई कहता है कि सिंहस्थ के अंदर ज़मीन को आ जाना चाहिए, कोई कहता है नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि गांव के लोग क्या चाहते हैं। तो हमने सोचा कि चलो जाकर देखते हैं। सबसे पहले गांव दाऊद खेड़ी में लगभग 200 घरों का ये गांव, यहाँ लगभग 1200 आबादी, काफ़ी संपन्न गांव है, अलग अलग समाजों के लोग रहते हैं। तो हम यहाँ पहुँचे हैं गांव के भीतर और अब जानेंगे कि वास्तव में यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं, वो लोग क्या चाहते हैं। क्या वो सिंहस्थ के अंदर उनकी भूमि आरक्षित होना चाहिए या आवासीय। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के क्या नाम है आपका? मांगू सिंह जी। मांगू सिंह जी, कितने सालों से रह रहे हैं गाँव में? हमारे तो 200-300 साल पुरानी आबादी बसी हुई है। लगभग 200 साल पुराना। अच्छा, ये गांव भी लगभग 200-300 साल पुराना है। 4-5 पीढ़ी 10 पीढ़ी बीत गई। पिताजी के पिताजी भी गुजर चुके हैं। अच्छा, ये तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी है क्या? 5-10वीं तो पीढ़ी है। मांगू सिंह जी, आप ये बताएं कि ये जो अभी इन दिनों चर्चा है जी सर, कि ये जो दाऊद खेड़ी की जो जमीन है जी, सड़क के किनारे तक पहुंची हुई है, बिल्कुल। तो ये चर्चा चल रही है कि ये सिंहस्थ के अंदर आरक्षित होना चाहिए या आवासीय होना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हो? हम तो आवासीय चाहते हैं सर, आवासीय होना चाहिए। अच्छा, उसकी क्या वजह, आवासीय क्यों होना चाहिए? आवासीय होना चाहिए कि भाई गांव के जो कल से 1 से 2 हुए हाँ, तो हाँ। वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो जगह चाहिए। राम जी, हाँ। आप क्या चाहते हैं? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं भी यहीं के रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ, क्या चाहते हैं? अपने ये है कि आवास योजना अच्छी है ये, और हमें अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत एक नंबर लगता है। और ये क्या है कि पहले इतने दुख में थे हम कि जी के कोई आने का कोई रास्ता ही नहीं था इधर, और अब अच्छा हो गया तो हमारे बहुत अच्छी लग रही है आवास योजना हुई। मतलब हाँ, ये जावत, हाँ, विकास होगा तो विकास होगा, आवास होगा तो विकास होगा। मतलब सिंहस्थ के लिए जो बात चल रही है कि सिंहस्थ के लिए आरक्षित जमीन होना चाहिए, वो सिंहस्थ के लिए तो उधर वो मुनपुरा ने उधर बहुत बड़ी जगह, इधर ये उधर बाउंड्री में हाँ, उधर बहुत पड़ी। और इधर तो क्या है कि हमारे तो आवास ही चाहिए। आप यहाँ पर जमीन खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी करते हैं, किसान है ना? कितनी पीढ़ियों से आप रह रहे हैं यहाँ पर? 4 पीढ़ी से। 4 पीढ़ी से। देखो सर, सिंहस्थ भी जरूरी है, पर ये है कि जमीनें कम रह गई थोड़ा। आवास तो चाहिए भाई ये जो नदी का एरिया है, हाँ, जो नदी का सर्कल आता है, वो सिंहस्थ के लिए जरूरी भी है सर। नदी ये मतलब सिंहस्थ भी अपना कहाँ जाएगा फिर, अगर अपन वो भी जरूरी है ना। सिंहस्थ भी जरूरी है, जरूरी है। और जमीन का जो है वो यहाँ पर जो व्यावसायिक और आवासीय होना वो भी जरूरी है। देखो, परंपरा भी नहीं तोड़ सकते हैं। आज कितने साधु संत भी आते हैं, सबको अपन ये भी नहीं चाहते कि मतलब उनको भी पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। तो वो जगह मतलब उधर नदी क्षेत्र में मिलना चाहिए, मतलब उस सड़क के उस तरफ। हाँ, मतलब ये जो इधर गांव हैं, जैसे कि इधर नहीं होना चाहिए। तो दाऊद खेड़ी के लोगों से हमने चर्चा की। ज़्यादातर लोगों का तो यही मानना है कि दाऊद खेड़ी की जो ज़मीन है, सड़क के किनारे तक की जो ज़मीनें हैं, उनको आवासीय होना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के अंदर विकास हो सके। 4-4, 5-5 पीढ़ी से लोग यहाँ रह रहे हैं। लगभग 200 साल पुराना गाँव बताया जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नदी किनारे की जो ज़मीनें हैं उसका सिंहस्थ के लिए अधिग्रहण होना चाहिए। मतलब साफ है कि एक हिस्सा सरकार जो है वो सिंहस्थ के लिए अधिग्रहित करे, और दूसरा हिस्सा है जो है वो आवासीय करे। मतलब मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से ही यहाँ हम रहते हैं। अच्छा, ये भी सड़क वगैरह नहीं ये बनी सड़क थी? तो अभी बनी है, 16 में बनी है। 16 के पहले बनी थी। अच्छा, एक बात बताइए कि इन दिनों बड़ी चर्चा है इस बात को लेकर के सावरा खेड़ी की जमीन को एक पक्ष कह रहा है कि इसको आवासीय कर देना चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि इसको सिंहस्थ के लिए आरक्षित करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप मालिक हैं जमीन के। नहीं, सी बात है, सिंहस्थ तो यहाँ था ही नहीं आज तक। सिंहस्थ कभी नहीं था? सिंहस्थ तो पढ़ने के रोड पे लगता था। यहाँ पे कभी जीवन में सिंहस्थ देखा ही नहीं अपन ने। मेरी उम्र में सिंहस्थ था ही नहीं यहाँ पे।
उन्नाई का भी सिंहस्थ की भूमि का पता चला था। हाँ, बनने का रोड भूखी माता के उधर सिंहस्थ है, तो बेकायदे वो उधर सिंहस्थ लगाए अपना। भाई हम हमारे सिंहस्थ में जमीन क्यों दें? और अगर मान लो ये आवासीय होती है तो यहाँ मतलब कॉलोनी वगैरह कटती है तो? आवासीय होते तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको बेचना है वो बेचे, नहीं बेचना कोई दिक्कत ही नहीं। मेरा तो मानना यही है कि सिंहस्थ लगता है जो भूखी माता क्षेत्र है, वहाँ से लगेगा मंगलनाथ तक सिंहस्थ है, तो वो भेरूगढ़ और ये वगैरह पूरा सिंहस्थ में है, तो वहीं लगना चाहिए ना। वो भाई जहाँ चीज़ जमती है वहीं अच्छा लगता है। कमला भाई। कमला भाई, हाँ, कितनी पीढ़ियों से ये आपका जो घर है वो कितनी पीढ़ियों से यहाँ पर है? 5 पीढ़ी हो गई है। 5 पीढ़ियां हुई हाँ। आपको रहते रहते। आप ये बताओ कि अभी अब ये तो पता चल ही गया होगा आपको कि इन दिनों चल क्या रहा है हाँ। कि सांवरा खेड़ी की जमीन को जो है वो कुछ लोगों का कहना है कि सिंहस्थ के लिए हाँ, आरक्षित करना चाहिए और कुछ का कहना है नहीं करना नहीं चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं करना चाहिए। सिंगत चाहिए ही नहीं हमको यहाँ। सिंगत यहाँ एक बाबलिया नहीं था। हमारे मेरी शादी हुई जब, मेरे शादी के 50 साल हो गए। 50 साल में मैंने कुछ भी बाबला नहीं देखा ना। अब लोग ना क्या कहते हैं, बाबा आएंगे, बाबा काय का सिंगत आएगा इधर। हमारे 2-2 4-4 बाल बच्चे हैं, 1-1 2-2 बीघा जमीन है, क्या खिलाएंगे इनको? ये कहता है कि आवासीय होना चाहिए ना, कॉलोनी बनना चाहिए यहाँ पर, तो ये भी विकास चाहिए हमारा। विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए सर। यहाँ पे कीचड़ ही था, से नदी में जो हम उतरते डोंगे से उतर के आते थे, पाले पे से इतना पानी उतर के आते थे, लाल पुल पे तो होते आते थे, और मतलब बहुत दुख देखा सर। आज सड़क दिख गई तो सरकार को ये जमीन के सिंगत में रहेंगे तो हमारा इतना 200 परिवार है, हम कहाँ इनको खिलाएंगे पिलाएंगे? कोई सरकारी कोई नुमाइंदा या सरकार की तरफ से या जनप्रतिनिधि की तरफ से या कोई लोगों ने आके आप लोगों को संपर्क किया क्या? कोई किसी ने संपर्क मत जानने की कोशिश की किसी ने? सर हमारा ये कहना है साफ तौर से, हमारी जब जमीन है, आप हमसे पूछो ना कि हम क्या रहते हैं। आप डायरेक्टली स्पीडली आप खुद अगर फैसला करोगे तो हम कौन है? हम इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आपने अभी तक आके हमसे ये नहीं पूछा कि आपकी क्या स्थिति है, और आज अचानक से आके आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे सिंहस्थ डाल दे हम, तो ये क्या कौन सा न्याय है? कोई नेता कोई भी नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि सर, कोई भी आपसे बात करने के लिए अभी तक नहीं आया। मेरा ये मानना है कि सिंहस्थ में अभी की स्थिति में कितनी आरक्षित जमीन है आपको सबको पता है। वही जब जमीनें खाली रहती है तो इस एरिया में जमीनें क्यों और बढ़ा रहे हैं? क्या कारण है उनका? जब मेरी बात सुनो, पहले समय यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, जब तो कोई देखने ही नहीं आया कि यहाँ पे सिंहस्थ डाले। अगर डालना ही था तो काफी समय से सिंहस्थ चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, काफी पुराना सिंहस्थ है। तो ये सांवरा खेड़ी के जो निवासी हैं, जो 4-4 5-5 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि उनकी जो ज़मीनें हैं वो सिंहस्थ के लिए आरक्षित न की जाएं, क्योंकि ये लोग बरसों से बड़ी तकलीफ़ों में रहे हैं। अब उनका ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र के अंदर कॉलोनियाँ बने, विकास हों, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ जो है अच्छा जीवन जी सकें। सर सारी सी बात तो है कि आवासीय होना चाहिए, सिंहस्थ क्षेत्र में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, किसानों को बहुत सारा नुकसान है। जो अपनी ज़मीन की कीमत है वो भी नहीं मिल सकती है। और सारी सी बात है कि फिर जो सिंहस्थ क्षेत्र इधर आ गया तो ये गुरु महाराज वगैरह जो भी आते हैं वो फिर फसलों को नष्ट कर देते हो, तो उससे हमें बहुत नुकसान है किसानों को। आवासीय भी करोगे तो कोई मतलब नहीं, बाकी शेष क्षेत्र में जाएगी तो थोड़ा परेशानी आएगी नहीं। वो आवासीय में रहे या किसान के पास रहे तो नहीं आएगी, शेष क्षेत्र में रहेगी तो वो 1 साल के लिए छिना लेंगे। मतलब आपका भी यही कहना है कि इस क्षेत्र को आवासीय घोषित कर देना चाहिए। तो आवासीय तो है ना, ये तो नहीं है। नहीं, आप बताओ कि आपके अब हम क्या, हमको मालूम है तो आपसे क्यों पूछते हैं? हमें भी मालूम नहीं कि आवासीय में है कि क्या है ये। अच्छा, आपको भी पता नहीं कि आवासीय में है कि नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने बड़े बुरे दिन देखे हैं। जब यहाँ पर संसाधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, तो बरसात के दिनों में डोंगी से नदी को पार किया करते थे ये लोग। कई दुर्घटनाएं हुए, कई लोग मौत का शिकार भी हुए। अब ये लोग क्या चाहते हैं? अपने अपने तरीके से सब लोग सिंहस्थ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कोई आवासीय की बात कर रहा है, लेकिन जो ज़मीनों के असली मालिक हैं, जो ज़मीनों के वारिस हैं, जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, इसे लेकर हम बात करेंगे। मूल बात तो ये है भैया कि पूरी बात कि जो लोग कह रहे तर्क कर रहे हैं यहाँ की ना तो कोई प्लाट है ना कोई ज़मीन है, वो इसके लिए तंज कस रहे। अगर उनका वर्तमान में या भविष्य में कुछ रहता तो उनको सूझ पड़ती क्या होता है। अब अगर वो चाहे कि ये कर दें तो हम मालिक तो हमें, एक बार हमारी भी सुन ली जाए आपत्ति। फिर ये बात हमारे सामने 2 नेताओं के नाम आ रहे हैं, एक तो पारस दादा जैन और दूसरे अनिल फिरोजा जी। ये वो कहावत उन्होंने सही कर दी क्या, बंदर के हाथ में उस तरह। और दूसरी बात रही है ग्रीन बेल्ट, जो ग्रीन बेल्ट है जो वर्तमान में 30 मीटर का, उसको वही करा जाए, ना तो उसको 200 मीटर ना 100 मीटर बढ़ाया जाए। और फिर दूसरी बात ये कि सरकार कुछ भी चाहे, कुछ भी करे, हमको उससे सिंहस्थ हमारा गौरव है, हमारा आस्था है, सब कुछ है, लेकिन उस आस्था के आधार पर हमें गला नहीं घोटा जाए।
ये मेरा कहना है। तो क्या चाहते हो, जमीन है मतलब आप जमीन हमारी आवासी की किया जाए पूरी मुक्त, और सरकारी जितनी भी जमीन आवासी है, आवासी ही रहने दीजिए। और जितनी भी क्षेत्र के कोई सरकारी योजना है, ग्रीन बेल्ट, प्राधिकरण, विकास जो भी है सब इनको हटाना ये चाहिए कहना है। और इस पे विकास होना चाहिए। और नजदीक है सिटी के मेरे ये जनता जाएगी तो यहाँ कहाँ जाएगी, विकास नहीं होगा। 2 बीघा, लेकिन रहने चाहिए तो रहने चाहिए। आवासी रहना चाहिए। बाप दादा की आवासी प्रॉपर्टी रहना चाहिए। आज तक पर वो सरकार को लड़ जाए कुछ भी हो, लेकिन 1 बीघा तो 1 बीघा ही होना चाहिए, तो होने चाहिए हमारे। और यहाँ सब छोटे किसान हैं। पास में खाली 1-2 बीघा जमीन है, ये क्षेत्र में डाल देंगे तो किसान कहाँ जाएगा? क्या रोड पे बैठेगा क्या? उसके लिए भी तो कुछ सोचो। और कोई गरीब इंसान पास में कोई 5-10 बीघा जमीन नहीं, खाली 2 बीघा, 1 बीघा, 1.5 बीघा। मेरे पास में तो खाली 6 बीघा जमीन है। और भाई साहब अगर अलग 6 बीघा जमीन ये भी मेरे उसमें क्षेत्र में कर दोगे तो मैं तो झेर खा के मर जाऊंगा। तो जीवन खेड़ी के निवासियों से हमने चर्चा की। बात वही है कि दाऊद खेड़ी के लोग भी यही कहते हैं कि हमारी ज़मीनों को सिंहस्थ से मुक्त रखा जाए। सांवरा खेड़ी के लोग भी यही कहते हैं कि हमारी ज़मीनों को सिंहस्थ से मुक्त रखा जाए, आवासी करा जाए, क्योंकि हमारी पीढ़ियां बरसों से यहाँ संघर्ष के साथ जी रही हैं। जब यहाँ पर संसाधनों की कोई बहुत कमी हुआ करती थी, उस समय से लोग रह रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति का यही मानना है, हर किसान का यही मानना है कि हमारी ज़मीनों को सिंहस्थ से मुक्त रखा जाए, उसे आवासी किया जाए ताकि विकास कार्य हो सकें। कैमरा पर्सन शकील खान के साथ अभय न्यूज़ के लिए मैं अभय तिरवार।